फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने YouTube चैनल में। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सक्षमता परीक्षा, DLED एंट्रेंस एग्जाम, STET और BPSC टीचर एग्जाम के लिए उर्दू का VVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी इस्म की दूसरे इस्म की तरफ निस्बत करने को कहते हैं। किसी इस्म की दूसरे इस्म की तरफ निस्बत करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं इजाफत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इजाफत, है ना। तो इजाफत कहते हैं। जैसे फैजान का कलम, इस मिसाल में इजाफत फैजान की तरफ की गई है, तो जिसकी तरफ इजाफत की जाए उससे मुजाफ इलैह, और जिसकी निस्बत या इजाफत की जाए उससे मुजाफ कहते हैं, है ना। यूं क्योंकि, है ना, जिससे किसी दूसरे इस्म की तरफ इजाफत की जाए उससे मुजाफ कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कवायद की रूह से सही जुमला है। तो सही जुमला की मिसाल आपको करना है। तो आतिफ बहुत ही ज़हीन है, ये सही जुमला है। साथ जाना हर शख्स का अमल है, ये सही नहीं है। क्यों यह रखी किताब यहाँ पर है, ये सही जुमला नहीं है। हम घर पर रात भर सोता हूँ, ये गलत है ना। सही इसमें क्या है? आतिफ बहुत ही ज़हीन है, ये सही जुमला है। इसमें मारफा या इसमें ख़ास की कुल कितनी किस्में हैं? तो इसमें मारफा की, है ना, इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमामुल गज़ल लक़ब से जाना जाता है। किसको हम इमामुल गज़ल के नाम लक़ब से जानते हैं? तो हसरत मुहानी को इमामुल गज़ल के लक़ब से हम जानते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असरारुल हक मजाज की बेहतरीन नज़्म है। कौन है? असरारुल हक मजाज की बेहतरीन नज़्म है आवारा। कौन है? आवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम हिंदी सीखें, यह किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम हिंदी सीखे। ये फरमान, ये कौल महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन है, अबुल हसन, है ना, कुनियत है किसकी है? तो हाफिज जालंधरी की। हाफिज जालंधरी का पूरा नाम क्या है? तो मोहम्मद हफीज है ना। उनके जाय पैदाइश जालंधर है, उनकी कुनियत है अबुल हसन, है ना। और हफीज जालंधरी को क्या शायर इस्लाम कहते हैं? क्या कहते हैं? शायर इस्लाम हफीज जालंधरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ऐसे अल्फाज जो मानी तकरीबन एक जैसे हो उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक जैसे माने वाले को क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज, पर्यायवाची शब्द। क्या कहते हैं? पर मुतरादिफ अल्फाज, पर्यायवाची। इसके मिसाल हैं जैसे इल्मो दानिश, हुस्नो जमाल, हसीनो जमील, है ना। ये सब गली कूचा, गली का मुतरादिफ क्या होगा? ऊंचा होगा। ये सब मुतरादिफ के मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाम या शेर में तमाम अल्फाज नुक्ते वाले इस्तेमाल करना कहलाता है। तो मनकूत, नुक्ते वाले को मनकूत, है ना, मनकूता। और जिसमें नुक्ता ना हो गैर मनकूता, हम लोग पढ़े हुए हैं ना, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामा के अज्जाए तरकीबी हैं। कितने हैं ड्रामा के अज्जाए तरकीबी? तो आपको अभी मैं बता दूं, ड्रामा के अज्जाए तरकीबी हैं 4। कितने हैं? 4 हैं। पहला है किस्सा या प्लाट, दूसरा है किरदार, तीसरा है मकालमा और चौथा है मौजू और मकासिद। किस मकसद से ड्रामा लिखा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा है रौल, है ना, रौल टपकना। रौल टपकना क्या इसका मतलब है? तो ललचाना। रौल टपकना, ललचाना इसका मतलब है। और अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 कब मिला? 1997 में मिला इनको ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आसमान का थूका मुंह पर आता है, कहावत का मतलब। आसमान का थूका
मुंह पर आता है। कहावत को उर्दू में जरबुल मिस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? जरबुल मिस्ल, है ना। तो ये जो है आसमान का थूका मुंह पर आना, है ना। गुरूर व तकब्बुर से जिल्लत का सामना करना, गुरूर व तकब्बुर तकब्बुर से जिल्लत का सामना करना, इसका मतलब है। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए नई नई वीडियो ताकि आप तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जदीद उर्दू तनकीद का आगाज किस किताब से हुआ? तो मुकदमा शेर व शायरी से जदीद उर्दू तनकीद का आगाज हुआ। इसके राइटर, इसके शायर कौन है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मजाफ, है ना, अल्फाज की निशानदेही करे। मजाफ तो उल्टा वाला, अपोजिट वाला, तो मशरिक मगरिब, ये है मुतजाद अल्फाज, है ना। बरअक्स जिद, ये मुतजाद को कहते हैं, बरअक्स जिद। मशरिक मगरिब, मशरिक मतलब पूरा, मगरिब मतलब पश्चिम। अच्छा, बाद हवा, ये तो मुतरादिफ है, बाद का मानी हवा है। हसीनो जमील, ये भी मुतरादिफ है। फिक्र अफकार, ये वाहिद जमा है ना। तो मशरिक व मगरिब ये है मुतजाद, ये है जिद, ये है बरअक्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय नज्म 1901 ईस्वी में, है ना, मुशायरा में सुनाई, किसने सुनाई? तो अल्लामा इकबाल ने सुनाई। इनकी नज्म है ये हिमालय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गलत लफ्ज की निशानदेही आपको करना है। तो गलत है ये गरीब, गरीब ऐसे होता है, गैन रे ये बे, गरीब, ये गरीब गलत है। संतरा तगीर, सही, ये सब ठीक है। सही लफ्ज की निशानदेही ये गलत है। सही कौन है? तो जमन सही है ना, जमन। और शिकस्त ऐसे होता है, बड़ी सीन, काफ छोटी सीन ते, मुर्शिद बड़ी सीन से होता है, ये भी गलत है ना। और लापरवाह ऐसे होता है, हे होगा लास्ट में, है ना। तो यहाँ पे सही ये है। इल्म का बयान का मौजू है ना। तो इल्म का बयान का मौजू अल्फाज व मानी है ना। इस इल्म में अल्फाज व मानी से बहस की जाती है। तो क्या है? तो अल्फाज व मानी है इल्म का बयान, इल्म बयान का मौजू। फेल मारूफ हैं, तो फेल मारूफ, है ना, कि फेल मारूफ जिसका फाइल मालूम हो, काम करने वाला, फाइल काम करने वाले को कहते हैं। वह फेल है जिसका फाइल मालूम हो, है ना, जिसका फाइल मालूम हो उसको कहते हैं। जमउल जमा की निशानदेही करें। जमउल जमा, है ना, तो यानी जमा की जमा। तो जमा की जमा देखिए कौन है? तो अजायबात है, अजायबात, अजीब, है ना, अजीब लिखेंगे, है ना, अजीब से हो जाएगा अजायब, अजायब, है ना। अजायब से बना है अजायबात। ये जमउल जमा, जमा की जमा। सर सैयद अहमद खां को किस सदी का रहनुमा माना जाता है? तो 19वीं सदी का रहनुमा। अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी, और इनको भी, सर सैयद अहमद खां को भी 19वीं सदी का रहनुमा माना जाता है। इनकी पैदाइश हुई है कब? इनकी तारीख पैदाइश है 17 अक्टूबर 1817, और इनकी वफात है 27 मार्च 1898। 1817 में पैदा हुए, 1898 में इंतकाल कर गए, है ना। रोशनी की रफ्तार किसका अफसाना है? रोशनी की रफ्तार अफसाना है करातुल ऐन हैदर। किनका है? करातुल ऐन हैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद तारों का बन किसकी नज्म है? तो चांद तारों का बन मखदूम मुहय्युद्दीन की है। किनकी है? मखदूम मुहय्युद्दीन की नज्म है चांद तारों का बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऐसे अल्फाज जो पहले अदबा और शोरा वगैरह इस्तेमाल करते थे वह अब अहले कल्म ने, है ना, तर्क कर दिए हैं, कर दिए, उन्हें क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मतरूक अल्फाज। क्या कहते हैं? मतरूक अल्फाज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुशब्बा और मुशब्बा भी को कहते हैं, तो इसको कहते हैं, है ना, तरफ़ैन तशबीह। मुशब्बा मुशब्बा भी, तरफ़ैन तशबीह,
है ना, हरफे तशबीह, ये सब पढ़ना है। वह अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हो, है ना, वह अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हो, अपोजिट हो, उसको कहते हैं मुतजाद अल्फाज। क्या कहते हैं? जिद से मुतजाद, मुतजाद मतलब उल्टा, जिद बरअक्स, है ना। सोजे वतन के मुसन्निफ हैं। कौन है सोजे वतन के? तो मुंशी प्रेमचंद। कौन है सोजे वतन के मुसन्निफ? मुंशी प्रेमचंद, जो कि 1908 ईस्वी में शाये हुई। ये मुंशी प्रेमचंद के पहला अफसानों का मजमुआ है। इसमें 5 अफसाने शामिल हैं। पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? मतलब पंजाब से उर्दू है तो इसका नज़रिया किसका है? तो महमूद शिरानी का नज़रिया है कि पंजाब से उर्दू, है ना, पैदा हुई है ना। उर्दू में नाविल किस ज़बान से आया है? तो उर्दू में नाविल, है ना, उर्दू में नाविल आपको बता दूं अंग्रेज़ी अतालवी ज़बान से आया है। नाविल अतालवी ज़बान से आया है ना। उर्दू में नाविल अतालवी ज़बान नावेला से निकला है, जिसके मानी है नया। नाविल एक नई चीज़ थी, इसकी वजह से ये नाम रखा गया जो अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया, अतालवी ज़बान से, है ना। शौकत अली ख़ान नाम है, किनका नाम है? शौकत अली ख़ान। तो फ़ानी बदायूनी का नाम है शौकत अली ख़ान। फ़ानी बदायूनी का नाम है शौकत अली ख़ान, है ना। कसीदा का आखिरी हिस्सा कहलाता है। कसीदा किसे कहते हैं? तो कसीदा बादशाह वक्त या किसी ख़ास आदमी की तारीफ बयान की जाए जिस नज़्म में, है ना, शेर व शायरी में, तो उसको कसीदा कहते हैं। तो कसीदा का आखिरी हिस्सा कहलाता है। तो कसीदा का आखिरी हिस्सा है, आपको बता दें, दुआ। क्या है? दुआ। कसीदे का जाए तरकीबी 5 है, तशबीह, गुरेज, मदह, मद्दुआ, दुआ। तो आखिरी दुआ, पहला कहा जाए तो तशबीह और सबसे खूबसूरत तो मदह, है ना। इसको याद रखिएगा। इसमें नकरा या इसमें आम की कितनी किस्में हैं? इसमें नकरा और इसमें आम की 6 किस्में हैं। कितनी है? 6 किस्में, है ना। तो इसमें ज़ात, इसमें मसगर, इसमें मकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़। ये 6 किस्में इसमें नकरा की। और इसमें मारफा की 7 किस्में, याद रखिएगा। इसमें मारफा ख़ास जगह चीज़ को बताए और इसमें नकरा आम जगह चीज़ को बताए। इसमें मारफा को इसमें ख़ास कहते हैं, इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं, है ना। वह नज़्म जिसमें जंग, बहादुरी, शुजाअत वगैरह का बयान हो उसे कहते हैं, उसको कहते हैं रज़मिया। रज़मिया नज़्म कहते हैं ना। जैसे यहाँ उसका मिसाल है, जिसमें वह नज़्म जिसमें जंग, बहादुरी, शुजाअत वगैरह का बयान किया गया हो, रज़मिया कहलाता है। और इस नज़्म को हर शेर के दोनों मिसरे हम काफियाँ हों और हर शेर का काफिया पहले शेर के काफिया से अलग हो, ये होगा। ज़माना के एतबार से फ़ेल की किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तो ज़माना के एतबार से फ़ेल की आपको बता दें 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। कौन कौन है? तो फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं, है ना। ये 6 किस्में हैं। तेवर चढ़ाना मुहावरे का मतलब है। तेवर चढ़ाना, नाराज़ होना, गुस्सा होना। इसका मानी है नाराज़ होना, गुस्सा होना, तेवर चढ़ाना का मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह बात किसने कही उर्दू पंजाब से निकली है? तो यह बात हाफिज महमूद शिरानी ने कही, उर्दू पंजाब से निकली है। दिल्ली के दबिस्तान शायरी के तख्लीकार हैं। तो दिल्ली के दबिस्तान शायरी के तख्लीकार हैं नूरुल हसन हाशमी। कौन है? नूरुल हसन हाशमी। मुतरादिफ अल्फाज की निशानदेही करें। मुतरादिफ हम मानी वाला लफ्ज़। तो अमीर गरीब तो एक दूसरे का ज़िद है, अमीर का उल्टा गरीब, अच्छा का बुरा, ये भी ज़िद है, अपोजिट है ना। नज़्म, नज़्म ये जो है सौत कहा जाएगा इसको, है ना। हज़ीमत, शिकस्त, ये जो है मुतरादिफ है। दोनों का मानी है हार, है ना। जीत का हार जो होता है उसका जीत, उसका उल्टा हार। अंजुमन पंजाब की बुनियाद कहाँ रखी गई? तो अंजुमन पंजाब की बुनियाद लाहौर में रखी गई, है ना। और मौलाना आज़ाद ने इस अंजुमन की बुनियाद डाली, है ना। इस अंजुमन का क़याम जनवरी 1825
65 ईस्वी में को अमल में आया, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।